नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज मूलतः हमने सन 2017 का गद्यांश लिया है, जिसमें क्या पूछा गया है और किस तरीके से ये हल किए जाते हैं ये देखेंगे। अब जैसा कि अपठित गद्यांश की बात हो रही है, तो ये पेपर 1 के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 8 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, कुल 2 अपठित गद्यांश इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, ए तथा बी ऐसे करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ए वाला, तो ये ए वाला अपठित गद्यांश है। आपको इसका तात्पर्य तो ज्ञात होगा, इसमें मैं पूर्व की कक्षाओं में भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले गद्यांश देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, मतलब किस तरीके से यहाँ पर गद्य आया है 2017 में। ठीक है, तो इसका प्रथम पंक्ति है, कवि शब्द से मौलिको व्यापकश्च अर्थो अस्ति इंद्रिय गोचर तत्वानां साक्षात्कर्ता पुरुषः इति। ये देखिए कि कवि शब्द का मौलिक और व्यापक अर्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि कवि शब्द का मौलिक और व्यापक अर्थ है। आगे कह रहे हैं इंद्रिय गोचर तत्वानां साक्षात्कर्ता पुरुषः इति, कि पुरुष जो है साक्षात रूप से इंद्रिय आदि गोचर तत्व जो है, जैसे कि हमारी आंख, नाक, कान, ठीक है, जीव्या इत्यादि के माध्यम से देख, सुन अथवा छू सकता है। साक्षात रूप से कोई भी पुरुष देख अथवा छू सकता है, किंतु यहाँ पर कवि शब्द की मौलिकता के विषय में बताते हुए अगली पंक्ति में कहा गया है, कवयः क्रांतदर्शिनः इति निरुक्त शास्त्रोक्तिः, कि निरुक्त शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि कवि क्रांतदर्शी होता है। क्रांतदर्शी का तात्पर्य यह है कि जो समय से भी परे देख ले, ऐसा, यानी कि भूत भविष्य इत्यादि की जिसको पहले ही जानकारी हो जाती है, कवि वो होता है। ठीक है, यानी कि समय से परे, या हमें कह सकते हैं कि वो दूर की चीजों को पहले ही देख लेता है। दूरदर्शिना है, क्रांतदर्शिना कवि के संबंधों में ले सकते हैं। कवय यहाँ पर बहुवचन में प्रयुक्त हुआ था, तो कवि जाति के विषय में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋषि शब्द से अपि अयम एव महत्वपूर्णो अर्थः। महत्वपूर्णो अर्थः, कवि जो शब्द यहाँ पर आया है उसके लिए ये कहा गया है कि वो दूरदृष्टा होता है, दूर की चीजों को भी वो देख लेता है। उसी वही चीज यहाँ पर संदर्भित है ऋषि के रूप में भी, कि ऋषि शब्द भी अयम एव इसमें ही महत्वपूर्ण अर्थ है, यानी कि ऋषि शब्द का भी यही महत्वपूर्ण अर्थ है जिस प्रकार से कवि शब्द का है। ठीक है, क्योंकि ऋषि मुनि भी क्या करते हैं, अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से समय से परे भी वस्तुओं को देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ से विदुषः प्राचीनम अभिधानम कवि इति एव अस्ति। कह रहे हैं कि अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ जो विद्वान लोग होते हैं, महर्षि, ऋषि, मुनि इत्यादि जो लोग होते हैं, उनका प्राचीन नाम कवि ही होता था। ठीक है, यह कवि ही है कि जो पहले के महान व्यक्ति होते हैं, ऋषि, महर्षि, मुनि इत्यादि, जिनको शास्त्र का, अध्यात्म शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है, या अध्यात्म शास्त्र के मर्मज्ञ है, उनको पहले प्राचीन काल में कवि नाम से ही संबोधित किया जाता था। ठीक है, एतस्मिंश एव अर्थे अस्य शब्दस्य प्रयोगो न केवलं गीतायाम् उपनिषत्सु उपलभ्यते प्रत्युत संहितासु अपि महनीयो अयं शब्द एतस्मिन् एव अर्थे बहुलं प्रयुज्यमानम् उपलभ्यते। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से हमें देखना है यहाँ तक। ठीक है, एतस्मिन् एव अर्थे अस्य, देखिए इसका यह तात्पर्य है कि इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग, अस्य शब्द से अर्थात इस शब्द का प्रयोग न केवलम गीतायाम, न केवल गीता में, अपितु उपनिषदों में भी उपलब्ध है, या उपनिषदों में भी मिलता है। यानी कि कवि शब्द का अर्थ जो है, यह कवि शब्द का प्रयोग न केवल गीता में मिलता है अपितु उपनिषदों में भी मिलता है। आगे कह रहे हैं कि प्रत्युत संहितासु अपि महनीयो अयम, प्रत्युत वो संहिताओं में भी मिलता है। ठीक है,
कह रहे हैं कि ये शब्द का अर्थ, ये शब्द का प्रयोग न केवल गीता में मिलता है अपितु उपनिषदों में भी मिलता है, बल्कि संहिताओं में भी मिलता है। आगे कह रहे हैं संहिता स्वपि, यानी संहिताओं में भी ये महनीय अयम, इसका इसका महानता है, महान या महत्व है। ठीक है। शब्द एतस्मिन् एव अर्थे बहुलम प्रयुज्यमानम उपलभ्यते। इसका यह तात्पर्य है कि जहाँ इस उत्तम शब्द का बहुलम बार बार से, उत्तम मतलब ये महनीय शब्द हो गया ना, महनीय अयम शब्द, तो महनीय का मतलब महान रूप से या महत्व रखता है इस शब्द का, या उत्तम शब्द का, एतस्मिन् एव अर्थे इस शब्द का बहुलम बार बार इस अर्थ में, प्रयुज्यमान मान उपलभ्यते, यानी कि इसी अर्थ में प्रयोग पाया जाता है। ठीक है। और उत्तम ही कठोपनिषद, यानी कि कठोपनिषद में क्या कहा गया है, क्योंकि कठोपनिषद में कहा गया है शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। सूक्ति का तात्पर्य यह है कि जो कवि हैं उनका पथ दुर्गम होता है, दुर्गम कहा गया है, दुर्गम पतः तत् कवयो वदन्ति। जिनका पथ दुर्गम होता है वो, ऐसा कवियों के विषय में कहा गया है। वो पथ कैसा होता है? सूर्य धारा निशिता दुरत्यया, यानी कि जो सूर्य की धारा के समान है, तेज है, जो निरंतर रूप से वो धार है। ठीक है। निरंतर रूप से वो धार है पूरे रास्ते में, इस प्रकार के कवियों का पथ होता है। तो उसी विषय में कहा गया है कि तलवार की जो छुरी की तेज धार है उसको पार करना जिस प्रकार से दुर्गम होता है, कठिन होता है, ठीक है, वैसा रास्ता कवि का बताया गया है। कवि का दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति, कवि का मार्ग भी दुर्गम उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से एक रास्ते में तलवार बिछा दी गई हो या छुरी की धारा हो, उस प्रकार से। ठीक है। निरंतर छुरी की धारा हो। आगे कह रहे हैं इदं च अपि विशेषतो ध्येयं यत् परब्रह्मार्थे कवि शब्द प्रयोगो बहुत्र सम उपलभ्यते। यहाँ तक देख लीजिए कि इसका तात्पर्य यह है कि यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इदं च अपि विशेषतो ध्येयं, ध्यान योग्य है कि परब्रह्मार्थे कवि शब्द प्रयोगो, यह पर ब्रह्मार्थे, यहाँ पर ब्रह्म जो सर्वोच्च ब्रह्म है उसके विषय में बात की जा रही है। पर ब्रह्म के अर्थ में अक्सर पाया जाता है। ठीक है। बहुत्र सम उपलब्धते, इसका यह तात्पर्य है कि वो अक्सर या बहुत रूप से उपलब्ध है या पाया जाता है। आगे कह रहे हैं यथा, जिस प्रकार से, जैसे ईशावास्योपनिषदि कविः मनीषी परिभूः स्वयंभू यथा तथ्यो अर्थान ददधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, कि जिस प्रकार से ईशावास्योपनिषद आपके पाठ्यक्रम में भी है और पाठ्यक्रम में ये मंत्र है, कवि मनीषी परिभूः, कवि को मनीषी, परिभू और स्वयंभू जो अपने आप में एकदम कंप्लीट है, इस प्रकार का तथ्यों अर्थान, इस तथ्यों के अर्थों से, ये अर्थों को वेदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ठीक है। जैसा कि ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि कवि शब्द का प्रयोग सर्वोच्च परब्रह्म के अर्थ में अक्सर पाया जाता है, जैसा ईशावास्योपनिषद में कहा गया है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, यह सूक्ति है जो कठोपनिषद में कही गई है। शूरस्य यानी शूरस्य का मतलब है सूर्य की जो धारा है, निशिता वो निरंतर, दुरत्यया कठिन होती है। सूर्य की धारा जो निरंतर रूप से कठिन होती है उसको पार कर पाना, सूर्य का मतलब जो तेज तलवार या धार है उस पर चल पाना एकदम कठिन कार्य है। उसी प्रकार से आगे इसमें कहा है नेक्स्ट पंक्ति में कि दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति, उसी प्रकार से कवियों का मार्ग कहा गया है जो कि अत्यंत दुर्गम होता है, कठिन होता है। ठीक है। सूर्य की धारा के समान कवि का मार्ग यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य की धारा पर निरंतर चल पाना एक कठिन कार्य है, वैसा ही मार्ग कवियों के पथ के विषय में कहा गया है। तो इसलिए कवि की महत्ता को इस गद्य में बताया गया है कि कवि क्या है, जो वो
समय से परे की वस्तुओं को भी देख पाता है। कवि को दूर दृष्टिनः या क्रांति दृष्टिनः ऐसे कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया है देखिएगा। इदं च अपि विशेषतो ध्येयं यत् परब्रह्मार्थे कवि शब्द प्रयोगो बहुत्र समुपलभ्यते। कह रहे हैं कि यह भी विशेष रूप से ध्येय है, यानी कि उल्लेखनीय है कि परब्रह्मार्थे पर ब्रह्म में ही कवि शब्द का प्रयोग बहुत्र यानी कि बहुत रूप से या बहु रूप से उपलब्ध है। यानी कि परब्रह्म जो सर्वोच्च परब्रह्म है, उस परब्रह्म में ही कवि शब्द का प्रयोग बहुत रूप से उपलब्ध है। ये भी धातव्य है, ये भी उल्लेखनीय है और ये भी ध्येयम है, यानी कि जानने योग्य है, ऐसा ध्यान रखिए। अब जैसा कि क्या कहा गया है, अन्य स्रोतों से हमें ज्ञात होता है, जैसे कि यथा, जैसे ईशावास्योपनिषदि कवि मनीषी परिभूः स्वयंभू यथा तथ्यो अर्थान दधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। देखिए, ईशावास्योपनिषद आपके पाठ्यक्रम में आया है, सेकंड पेपर में, पेपर 2 में आपने उसके मंत्रों को ध्यान से पढ़ा होगा, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो यहाँ पर कवि के से संबंधित आपको यह मंत्र है और इसमें बताया गया है कि कवि मनीषी है, कवि परिभू है, स्वयंभू है, वो कंप्लीट है अपने आप में। देखिए, वो परब्रह्म है, परब्रह्म में ही कवि शब्द का प्रयोग पाया गया है। ठीक है, विदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्य, जो शाश्वत रूप से निहित है, ऐसे कवि की यहाँ पर महत्ता बताई गई है ईशावास्योपनिषद में। मैंने आपको कठोपनिषद में क्या कहा गया है उसके बारे में तो यहाँ पर बता दिया है ऊपर सूक्ति के माध्यम से, जो इस गद्य के अंतर्गत आया है। ठीक है, अब ये है ईशावास्योपनिषद में जो कहा गया है कवि के विषय में। आगे बढ़ते हैं। उपनिषदां स्वरे इव स्वं स्वरं मेलयन्ति श्रीमद्भगवद्गीता अपि गायति कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयम् तम अनुस्मरेद यह। देखिए, यहाँ पर हमने कठोपनिषद, ठीक है, इसके बाद में ईशावास्योपनिषद तथा यहाँ पर है गीता। गीता में कवि का क्या महत्व बताया है, अब वो जानेंगे। तो उपनिषदों से या उपनिषदों में श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से उपनिषदों की आवाज से यानी स्वर से स्वर को मेलयन्ति, स्वर से स्वर को मिलाते हुए अपनी आवाज को यानी स्वर से स्वर को मिलाते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भी गाया गया है। क्या गाया गया है, यानी कि स्वरों के स्वर में ही अपने स्वर को मिलाती हुई श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया है। क्या कहा गया है, कविम पुराणम अनुशासितो और अनुशासितारम। कवि पुराण है, महान है, अनुशासित है। कवि पुराण बता दिया यहाँ पर, अनुशासित यानी कि एक समय का पालन करने वाला। ठीक है, अणोरणीय अर्थात जो अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ठीक है, पुराणों में पुराण बता दिया है, कवि को अनुशासित बताया है और कह रहे हैं कि कवि जो वो है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ठीक है, मनुस्मरेद यह, ऐसा यहाँ पर कवि के विषय में बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में, जो उपनिषदों के स्वर से स्वर मिलाती हुई श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा गाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये जो पूरा गद्यांश है आपको क्लियरिटी के साथ में समझ में आया होगा। यहाँ पर इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कवि शब्द से मौलिक अर्थ कह, यानी कि कवि शब्द का मौलिक अर्थ क्या है। तो कवि शब्द का मौलिक अर्थ व्यापक है, और किस तरीके से कवि शब्द का अर्थ ऊपर बताया गया है पंक्तियों में, वहां जब आपको वीडियो एक बार देखेंगे पॉज करके समझेंगे, खुद से भी पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि शब्द से अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ रूप अर्थः कुत्र कुत्र उपलभ्यते, यानी कि कवि शब्द का अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ रूप अर्थ कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है। तो ये जैसे कि गीता में तो होता ही है, फिर उपनिषदों में भी होता है, यहाँ तक कि संहिता में भी कवि शब्द का प्रयोग अध्यात्म शास्त्र के रूप से देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये आप इसमें अपनी संस्कृत भाषा में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, कठोपनिषदि दुर्गमः अध्यात्म मार्गः केन उपमितः अस्ति। यानी कि कठोपनिषद में दुर्गम आध्यात्मिक मार्ग की तुलना किससे की गई है या उपमा किससे दी गई है। तो यहाँ पर वो जो छुरी है, ठीक है, छुरी की धार या तेज तलवार की धार आप ऐसे ले सकते हैं कि कठोपनिषद में यहाँ पर ये जो सूक्ति आपको देखने को मिल रही है ऊपर ही ऊपर, तो कठोपनिषद में कवि का मार्ग कैसे बताया गया है, उसकी उपमा कैसे दी गई है कि उसका मार्ग दुर्गम है, ठीक है, वो सूर्य तेज तलवार की धार पर निरंतर चलने जैसी है। तो यही चीज आपको यहाँ पर संस्कृत में प्रस्तुत करनी है। 3 से 4 पंक्ति आपको इसके अंतर्गत लिखनी, इतना ऐसा ढंग से प्रस्तुत कीजिए कि हाँ आप उसमें से 5 मार्क्स अर्न कर पाए, ठीक है। 5 नंबर का एक प्रश्न है, एक प्रश्न की वैल्यू 5 अंक है, ये ध्यान रखिए। यानी कि टोटल 5 है ना, तो 25 हो गया आपके, और 2 है तो इस तरीके से 50 हो गए, 2 अनसीन पैसेज है। तो आगे प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद अनुसारेण पर ब्रह्म रूपः कविः किम अकरोत्। यानी कि ईशावास्योपनिषद के अनुसार पर ब्रह्म के रूप में कवि ने क्या किया है। कि कवि परिभू है, स्वयंभू है, अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, वो तथ्यों के अर्थों को जानने वाला है, शाश्वत है, जो शाश्वत रूप से सभी में विद्यमान है, वो कवि है, ठीक है। शाश्वती पे जिसका मरण नहीं होता है, शाश्वत है। इस प्रकार से ईशावास्योपनिषद में कवि शब्द का अर्थ बताया गया है। तो आप ईशावास्योपनिषद को तो, और जो धार्मिक आपके अध्यात्म से संबंधित ग्रंथ आए हैं, जैसे कि गीता हो गया, ईशा हो गया, सुंदरकांड हो गया, ठीक है, इनको आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। ये आपके पेपर 1 में भी पूछे जाते हैं। आपकी प्रश्न संख्या 5 निबंध से संबंधित होता है, उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस गद्य का, गीतायाम कवेः स्वरूपम कीदृशम मतम। यानी कि गीता में कवि का क्या स्वरूप बताया गया है। तो गीता में कवि का स्वरूप बताया गया कि वो पुराण है, अनुशासित है, नियमों का पालन करने वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इस प्रकार से कवि के विषय में बताया गया है गीता में। और जो कि उपनिषदों के स्वर से स्वर मिलाती हुई गाती है, कवि के विषय में क्या कहती है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब वो प्रश्न संख्या 8 का ही दूसरा बी वाला प्रश्न है ये, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, आपको ज्ञात भी है इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर हम डायरेक्टली इस पर आते हैं, अनसीन पैसेज पर। तो पहले वाला तो कवि से संबंधित था, अब ये वाला किससे संबंधित है वो हम इस गद्य को पढ़ने के उपरांत जान पाएंगे। तो है पंक्ति, उक्तम ही मेघदूते कालिदासेन। यानी कि कालिदास ने मेघदूत में कहा है, क्या कहा है कि कस्य अत्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचे गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। इसका यह तात्पर्य है कि अत्यंत सुख या दुख अनुभव किसने अकेले किया है। मतलब अकेले का तात्पर्य यह है कि किसी ने भी ना तो निरंतर सुख का अनुभव किया है, यानी कि सुख भोगा है, और ना ही किसी ने भी निरंतर रूप से सदा दुख को ही भोगा है। यानी कि सभी के जीवन में सुख और दुख तो निरंतर रूप से आते ही रहते हैं, ये तो चक्र है। नीचे की पंक्ति में बताया गया है कि नीचे गच्छति उपरी च दशा चक्र नियमित क्रमेण। यानी कि जो पहिया है, ठीक है, चक्र का मतलब पहिया होता है, तो कि दशा का वो पहिया ऊपर नीचे की ओर घूमता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यही इस पंक्ति में बताया गया है कि सुख और दुख जो होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन ना तो किसी ने सिर्फ दुख को ही भोगा है अपने जीवन में, और न सिर्फ सुख को ही भोगा है। यानी कि दोनों समान रूप से विद्यमान होते हैं। किसी को पहले दुख मिलता है तो किसी को पहले सुख मिलता है। सुख मिला है तो बाद में दुख को भोगना पड़ेगा, दुख पहले मिल गया है
तो फिर सुखों को भोगना पड़ेगा। ये तो जीवन का एक चक्र है जो कभी नीचे तो कभी ऊपर चक्र के समान अपनी दशा परिवर्तित करता रहता है या घूमता रहता है, ये इसका तात्पर्य है। और ये बात कवि कालिदास जी ने कहाँ पर कही है? मेघदूतम नामक खंड काव्य में। ठीक है, ये एक खंड काव्य है मेघदूत, जो महाकवि कालिदास जी की कृति है, और ये आपके पाठ्यक्रम में भी है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। संसारे नियमित रूपेण मानव जीवन दशा परिवर्तनम जायते, यानी कि संसार में नियमित रूप से मानव जीवन दशा परिवर्तित होती है। ठीक है, संसार में मानव जीवन की स्थिति नियमित रूप से बदलती रहती है। आगे कह रहे हैं कुटिलम गच्छति इति जगत, यहाँ पर संज्ञा दी गई है कि जो जगत है उसकी स्थिति एक तरफ तो ये बताई गई है कुटिल यानी टेढ़ी मेढ़ी से है। ठीक है, गच्छति थी टेढ़ी मेढ़ी से जाती है। जगत की एक दृष्टि यहाँ पर बताई कि जो संसार है उस वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सम्यक सरति इति संसार है, और एक संज्ञा ये दी गई है कि वो सही फ्लो में यानी राइट वे में चलता है। सरति यानी सरल वे में, सम्यक अच्छी प्रकार से चलता है, एक कुटिल यानी कि टेढ़ा मेढ़ा चलता है। इति संज्ञा शब्दावपि परिवर्तनम प्रवृत्ति परिपोषकौ स्तः, ये दो शब्द यहाँ पर, एक तो कुटिल तरीके से चलने वाला जगत और एक सम्यक सरल रूप से चलने वाला, अच्छी प्रकार से चलने वाला जगत या संसार। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस संज्ञा शब्द की भी परिवर्तन प्रवृत्ति पोषक है, परिपोषको स्तः, ये दोनों शब्दों में भी क्या है, कभी जगत टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो कभी अच्छे तरीके से चलता है, यह चक्र की भांति ऊपर नीचे होता रहता है, यही तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं एकदा जनः धन्य धान्य समृद्धः सन विविधान भोगान भुंजानो अन्यान अपि भूयशो अतिथीन दीनान पालयितुम प्रभवति। कह रहे हैं कि एकदा जनः यानी कि एक बार जब कोई व्यक्ति यानी कि जनः एकदा जनः कि एक बार जब कोई व्यक्ति धन धान्य समृद्ध, धन धान्य से समृद्ध हो जाता है। ठीक है, एक बार जब कोई व्यक्ति धन और धान्य से समृद्ध हो जाता है और विविधान भोगान यानी विभिन्न सुखों का भुंजानो अन्यान अपि सुखों का आनंद लेता है, तो वो कई भूयसो अतिथीन दीनान पालितुम, वो कहीं अतिथियों को अतिथि दीनान यानी कि गरीबों को पाल सकता है। उसमें ये क्षमता आ जाती है कि वो उनको पालन करने में वो सक्षम होता है। जिस व्यक्ति के पास में धन धान्य से वो समृद्ध हो जाता है, विविध भोगों का उपभोग करने लगता है, यानी कि विविध भोगों का आनंद लेने लगता है, वो व्यक्ति अतिथियों, दीन दुखियों और गरीबों को पाल सकने में वो सक्षम और समर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे है अन्याद असाव एव निःस्वार्थम उपसन्नो यवानाम प्रसरते अपि अन्य दिए द्वारम आसाद्यति। एक स्थिति यह बताई गई है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, यवानाम प्रसरते जो यवों के लिए या फिर अन्न के लिए जो के लिए प्रसारते हैं, अपनी अन्य द्वे द्वारम आसाद्यति यानी कि अन्य के द्वार पर वो फैलाते हैं। ठीक है, तो एक स्थिति यह है कि जब व्यक्ति धन धान्य से समृद्ध हो जाता है तो वो सक्षम हो जाता है किसी अन्य को भी पाल सके। किंतु दूसरी स्थिति यह है कि जब उसके पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो खुद भी अन्य के द्वार पर जाकर के अपने हाथ पसारता है। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, उससे आपको अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, धर्मपुत्र गविष्ठिरम युधिष्ठिरम को न वेत्ति, यानी कि धर्मपुत्र कहा गया है युधिष्ठिर और गविष्ठिर को। ठीक है, तो युधिष्ठिर के बारे में तो आप वैसे जानते ही होंगे, तो इनको धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं कि धर्मपुत्र गविष्ठिरम युधिष्ठिरम को न वेत्ति, यानी धर्मपुत्र गविष्ठिर और युधिष्ठिर को कौन नहीं जानता है। यो ह्योकदा सहस्रो अतिथीन सवर्ण पात्रेषु भोजति, कि जिन्होंने सहस्रो अतिथि यानी हजारों अतिथियों को सोने के पात्रों में भोजन कराया था। एक समय तो युधिष्ठिर का ऐसा था कि उसने 1000 अतिथियों को सोने के पात्रों में भोजन करा दिया था, कि वो इतना सक्षम था उस समय।
ठीक है। स एवेकदा वैराटम निकेतनम असाध्य त्रिदंड धारणम विद्यते प्रहरी कृत्यम प्रचालिति। और एक समय उनका ऐसा आया उस युधिष्ठिर का कि वह एव एकदा एक बार विराटम निकेतनम असाध्य, यानी कि विराट नगर के राजा आपने सुना होगा महाभारत में नाम, जिनके अज्ञातवास के समय उन्होंने 1 साल वहां पर व्यतीत किया था, अज्ञातवास का 1 साल। ठीक है, 12 साल का इन्होंने वो वन में गए रहे, फिर 1 साल का अज्ञातवास हुआ। तो उस 1 साल के अंतर्गत जो जिनकी इन्होंने शरण ली थी युधिष्ठिर ने, वो थे विराट के राजा, विराट नगर के राजा विराट। ठीक है, तो उनके यहाँ पर रह करके निकेतनम असाध्य, वहां पर जाकर के त्रिदंड धारण विद्यते, त्रिदंड धारण किया, यानी कि दंडा धारण करते हुए प्रहरी का कार्य इन्होंने किया। और आगे कह रहे हैं कि गांडीव टंकार सभी की कृत भटो धनंजयो अपि एकदा वीर वृंद विक्रांत विग्रोह अविध्यत। यहाँ तक देख लेते हैं पहले। गांडीव टंकार, गांडीव की टंकार यानी धनुष का जो टंकार है, गांडीव टंकार, यहाँ तक कि धनंजय भी एक बार जो सर्व समावेशी सैनिक था। ठीक है, सभी की कृत भटो, यानी कि भट का मतलब होता है सैनिक, तो ये भी एक प्रकार से सर्व समावेशी सैनिक था, एक अच्छा सैनिक था जिसकी धनुष के टंकार से जो है ये शत्रु लोग भयभीत हो उठते थे, है ना। एकदा वीर वृंद विक्रांत विग्रोह विध्यत। और एक बार नायकों के एक समूह के बीच एक शक्तिशाली लड़ाई लड़ी। ठीक है, उस समय उन्होंने वीरों के बीच में या नायकों के एक समूह के बीच में एक शक्तिशाली लड़ाई लड़ी। और उसी तरह एक पुरुष कह रहे कि तथा च असा एव पुमानम अपि स्त्रीम नटी कर्म कुर्वाणो अति वहायति जीवनम, कि जो धनंजय है, धनंजय यानी कि अर्जुन, युधिष्ठिर के अनुज, ठीक है, युधिष्ठिर के भाई, तो उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया कि जिनके टंकार से जहां पर शत्रु लोग दहल उठते थे, जिन वीरों के समूह में लड़ाई लड़ा करते थे, वो भी एक समय पुमानम अपनी, पुरुष होते हुए भी स्त्री के नटी कार्यों में प्रवृत्त हो गए, नहीं स्त्री के कार्य करने लग गए थे, क्योंकि उनको 1 साल का श्राप मिल गया था, तो उन्होंने अपने अज्ञातवास के दौरान ही भोगा था। ठीक है, तो वहां पर वो एक स्त्री के रूप में, यानी कि पूरा स्त्री ही बन गए थे एक तरीके से। तो ये कहा गया है कि उसी तरह एक पुरुष होते हुए भी वो महिला की का उन्होंने भूमिका निभाई, या महिला का काम करते हुए अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। ठीक है, महाराजो हरिश्चंद्रोऽपि एकदा यदा धनदान मनादितोषेण पाशाकुलान् अभ्यागतान् अजीवयत् स एव चाण्डाल निकेतनम् आसाद्य तदादेशं शिरसि निदधानः समासेन सेवां विदधते। इतना ये यहाँ तक आपको देख लेना है। देखते हैं कि महाराजा हरिश्चंद्रोऽपि एकदा, यानी कि एक बार महाराजा हरिश्चंद्र भी यदा धनदान, जब धनदान से संपन्न थे, ठीक है, मानादितोषेण क्षुत्पिपासा कुलान, यानी कि यहाँ पर यह कहानी अब आती है हरिश्चंद्र की। पहले महाभारत के युधिष्ठिर और अर्जुन की है, और ये भी महाभारत से ही संबंधित हरिश्चंद्र है, यानी कि उन्हीं के पूर्वज हैं। तो हरिश्चंद्र के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि वे भी महाराजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने भूखे प्यासे आगंतुकों को धन दान सम्मान और अन्य तृप्ति दे करके, यानी कि जो वहां पर आने वाले थे उनको आगंतुकों को धन दान सम्मान, धन दान मान सम्मान, ठीक है, और अन्य तृप्ति दे करके, क्षुप्ति पिपासा कुलान, यानी कि तृप्ति देकर संतुष्ट किया था। ठीक है, संतुष्ट किया था। और कह रहे हैं कि सह एव चांडाल निकेतनम असाध्य तदादेशम शीर्ष निदधानः, कि जब एक चांडाल के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने आदेश को अपने सिर पर रखा, कि यहाँ से उनका समय बदल गया। एक समय तो ऐसा था कि वो आगंतुकों को
संतुष्ट कर दिया करते थे, धन दान मान सम्मान दे करके उनकी प्यास या तृप्ति को बुझा देते थे। और एक समय ऐसा आया कि वह चांडाल के घर में जाकर के, यानी चांडाल के निवास पर पहुंचे, तो उन्होंने उनके आदेश को अपने सिर पर धारण करते हुए शमशान सेवा विद्यते, यानी शमशान जो कब्रिस्तान होता है उसकी सेवा की। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी। अतः सत्यम एव उक्तम चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि दुख, ठीक है, दुख और सुख एक चक्र की तरह बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और ये बात आपके एक नाटक है स्वप्नवास वदतम, स्वप्नवास, ठीक है, वदतम, उसमें भी ये बात कही गई है वासवदता के विषय में कि एक समय तो ऐसा था कि उसने राजा उज्जैन के साथ में सुखों का उपभोग किया, और एक समय ऐसा आया कि उसके जिंदा रहते हुए भी उसको मरा हुआ घोषित किया गया किन्हीं कारणों से। ये आप जब स्वप्नवास वदतम की स्टोरी पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में है द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत, तो आपको ज्ञात होगा, और वैसे भी आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रश्न है वो सॉल्व करने हैं। प्रथम प्रश्न है मेघदूतानुसारम दशा परिवर्तनम कथम भवति, यानी कि मेघदूत के अनुसार, मेघदूत खंड काव्य के अनुसार दशा परिवर्तन कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सुख और दुख किसी के जीवन में एक समान मतलब या तो सुख ही नहीं रहते हैं या फिर दुख ही नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है। सुख और दुख पहिए के समान ऊपर नीचे जीवन में चलते रहते हैं। ये ऐसा मेघदूत में महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, कहा है। ठीक है, कवि कालिदास जी का नाम भी आप इस के उत्तर के अंतर्गत कोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इसके अंतर्गत, जगत संसार शब्दयोः कः अभिप्रेतार्थः। ठीक है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का के अंतर्गत दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जगत और संसार। इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है वो आपको इसके अंतर्गत बताना है। तो पूर्व में ही आप देखेंगे तो जगत को कैसा बताया गया है, टेढ़ा मेढ़ा, और संसार को एकदम सम्यक रूप से चलने वाला, सीधा, ठीक है, बताया गया है। ये दोनों अर्थ इसमें आपको, हालांकि तात्पर्य है कि ये दोनों चीजों का, लेकिन यहाँ गद्य में जो बताया गया है वही आपको इसके अंतर्गत लिखना है। दोनों की संख्या अलग अलग दी गई है, ठीक है, तो वो बताइएगा। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर जीवने दशा परिवर्तनम कथम जातम, यानी कि युधिष्ठिर के जीवन में स्थिति कैसी बदली, परिवर्तन कैसा हुआ। तो बता सकते हैं कि युधिष्ठिर के जीवन में एक समय तो ऐसा था कि जिसने सहस्त्रों लोगों को, यानी हजारों लोगों को सोने के पात्रों में भोजन करवाया था, और एक समय ऐसा था कि दूसरे के घर में रहकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, उनकी आज्ञाओं को सिर पर धारण करते हुए द्वारपाल का कार्य किया था, दंड धारण करते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी दशा परिवर्तित हुई। आगे है प्रश्न, दुर्दिनेषु आगतेषु अर्जुनः कथम जीवनम यापयामासः। आप यानी कि आए हुए बुरे दिनों में अर्जुन ने अपना जीवन कैसे जिया, प्रश्न का यह तात्पर्य है। तो आए हुए बुरे दिनों में अर्जुन जो कि एक पुरुष होते हुए भी उन्होंने स्त्री नटी के कार्य को में ये किया, कुर्वाणोति वहायति जीवनम, इस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, तो कठिन समय में अर्जुन का जीवन कैसे व्यतीत हुआ और किस तरीके की वो कार्य किया करते थे। जैसे कि वो विराट राजा है, तो विराट राजा की एक पुत्री थी, ठीक है, उत्तरा। उन उत्तरा को वो कला और जैसे कि संगीत है, नृत्य है इत्यादि सिखाने में वो रत रहते थे, यानी कि एक स्त्री के कार्य करने लग गए थे पुरुष होते हुए भी। ठीक है, तो इस तरीके से उनके बुरे दिन बीते थे, यानी कि एक पुरुष के लिए बुरे दिन ही माना जा सकता है कि वो स्त्री के भेष में रह करके स्त्री के कार्यों में प्रवृत्त रहे, और वो भी पूरे 1 साल तक। तो ये उनके लिए बुरे दिन ही हो गया एक तरीके से। आगे है हरिश्चंद्र किम कुर्वाणः दुख दिनानि से है, यानी कि कष्ट के दिनों को सहने के लिए हरिश्चंद्र ने क्या किया था। तो यहाँ पर तो आपको ये हरिश्चंद्र के विषय में विस्तार से बताया गया है, इसको आप पढ़ेंगे और ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़िए,
या फिर हम नॉर्मली ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो हरिश्चंद्र के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। हरिश्चंद्र के दुख के दिन कैसे बीते थे, कष्ट के दिन। ठीक है, वो कहाँ गए थे? चांडाल के निकेतन पर रह करके उन्होंने उनकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हुए शमशान की सेवा की थी। एक समय उनका ऐसा आया। ठीक है, इसलिए सत्य ही कहा है कि चक्रवत परिवर्तन थे दुखानी च सुखानी च। सत्य ही है कि जीवन जो है वो परिवर्तनशील है, कभी सुख है कभी दुख है, और ये ऊपर नीचे पहिए के समान आते जाते रहते हैं। तो यही इस गद्यांश का भावार्थ है, तात्पर्य है कि किस तरीके से जीवन चलता है, सुख दुख का यहाँ पर विषय में विशेषता बताई गई है। और पूर्व के गद्य में तो आपको पता ही है, कवि के महत्व को बताया गया। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये दोनों गद्यांश 2017 के आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। यदि आपको इस 2017 के दोनों गद्यांश से संबंधित किसी भी पद से रिलेटेड दिक्कत है, या कोई का अर्थ आपको ज्ञात नहीं है, या हो सकता है मेरे से स्किप हो गया हो बताना, तो आप कमेंट बॉक्स नीचे है, ठीक है, उसमें आप अपने कमेंट करके पद का अर्थ, शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं। तात्पर्य यह है। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः मीमांसा प्लेटफॉर्म पर बने रहें। नमामि संस्कृतम।